हेलो बच्चों, तो हम लोग लेक्चर नंबर 6 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में हम लोग देखेंगे, है ना। दो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? दर्पण का फोकस और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है। तो हम लोग समझेंगे कि दर्पण का फोकस आखिर होता क्या है और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दर्पण का फोकस आखिर होता क्या है। तो कल हमने देख लिया था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। और दर्पण से संबंधित जितने भी शब्द थे, परिभाषित शब्द, उसको हम लोग ने देखा था। ध्रुव क्या होता है ना। इसके बाद हमारा वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होता है और मुख्य अक्ष क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि दर्पण का फोकस क्या होता है या दर्पण का फोकस बिंदु किसको हम लोग बोलते हैं और दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। तो चलिए, है ना, ये हमारा दर्पण है ना। ये किस प्रकार का दर्पण है? यदि हम ये गोलीय दर्पण को, है ना, गोलीय दर्पण का यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यदि गोलीय दर्पण को बाहर की तरफ से पॉलिश किया जाता है तो ये बन जाता है हमारा अवतल दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है? अवतल दर्पण। अब मैं इतना बार बोलूंगा कि आप लोग को याद हो जाएगा कि आखिर कौन सा दर्पण क्या होता है। यदि अंदर की ओर हम पॉलिश करते हैं तो ये किस प्रकार का दर्पण कहलाता है? ये दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है ना। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो दोनों में ही वक्रता त्रिज्या होंगे, है ना। तो दोनों का फोकस किसको हम लोग बोलेंगे? दर्पण का फोकस किसको हम लोग बोलेंगे? तो दर्पण का फोकस किसको बोलेंगे? यहाँ पर ये एक दर्पण को समझेंगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये अवतल दर्पण है। यदि ये मुख्य अक्ष है हमारा, है ना, मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र या वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब यदि मुख्य अक्ष के कोई प्रकाश की किरण को हम लोग आपतित करते हैं ना, ये हमने प्रकाश की किरण को आपतित किया है किसके समानांतर? मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, दर्पण से टकराएगी, दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से काटेगी, है ना, या जिस बिंदु से गुजरेगी, है ना, हम बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती है ना, मुख्य अक्ष में जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। याद रखना है, क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग, और यदि ये तो हमारा अवतल दर्पण था, लेकिन उत्तल दर्पण में लेंगे तो क्या होगा, है ना। यदि मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई भी आपतित किरण होगा, है ना, आपतित किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर होगा, परावर्तन के बाद ये तो दूर चला जाएगा, लेकिन हम इसके पीछे बढ़ाएंगे तो ये एक मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश परावर्तन के बाद, है ना, परावर्तन के बाद ये प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष से एक बिंदु से आ रही है ना, तो आती हुई प्रतीत होगी। तो इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु बोलेंगे। किस केस में? उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में क्या बोलेंगे? परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु बोलेंगे। तो हम फोकस किसको बोल सकते हैं? दर्पण का फोकस, है ना। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण, है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है ना, दर्पण का फोकस कहलाता है। और यही बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण का फोकस बोलेंगे। तो याद रखना है कि यदि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं फोकस बिंदु। अब यहाँ समझेंगे फोकस दूरी आखिर क्या होता है। फोकस दूरी हम लोग किसको बोलते हैं ना, फोकस दूरी किसको बोलते हैं? तो हमें पता चल गया कि फोकस बिंदु किसको बोलते हैं। फोकस बिंदु समानांतर किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलेगी उसको फोकस बिंदु बोलेंगे। और फोकस बिंदु और, है ना, ये हमारा फोकस बिंदु, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच का जो दूरी होगा उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं, है ना। इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। तो फोकस दूरी हमारा क्या होता है? फोकस दूरी होता है फोकस बिंदु एवं दर्पण के ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है वही दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं?
फोकस दूरी कहते हैं। यदि ये हमारा फोकस बिंदु है और ये हमारा दर्पण का ध्रुव है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। उसी तरह यदि ये हमारा दर्पण का ध्रुव है और ये फोकस बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। इसको स्मॉल एफ से हम लोग दर्शाते हैं। तो ये समझ आ गया कि दर्पण का फोकस क्या होता है और दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? तो ये जो गोलीय दर्पण है, किसी ना किसी गोले का भाग होगा। अब इस गोले का त्रिज्या को ही है ना दर्पण का वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। और फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, है ना। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं F बराबर R/2। इसका मतलब जो दर्पण का फोकस होगा वो वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। इसको हम लोग शब्द में ऐसे बोल सकते हैं कि दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो वक्रता त्रिज्या, दर्पण के वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। तो फॉर्मूला याद रखना है F = R/2। क्या याद रखना है? F = R/2, है ना। दर्पण का फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अब इसको यदि आप देखें, प्रूफ देखें कि कैसे इसको ये प्रूफ किया जा सकता है, तो प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, एक दर्पण लेते हैं। हमने यहाँ पर अवतल दर्पण लिया है। कौन सा दर्पण लिया है? अब तो पहचान में आ चुका होगा कि कौन सा दर्पण है। तो हमने अवतल दर्पण लिया है। तो ये हमारा मुख्य अक्ष है ना। ये वक्रता त्रिज्या है जिसको R से हम लिख रहे हैं, और ये हमारा फोकस दूरी है जिसको स्मॉल f से लिख रहे हैं। कुछ कुछ मैंने नाम दे दिया है। तो एक हमने क्या किया है ना, जब भी हम वक्रता केंद्र से दर्पण पर एक रेखा खींचेंगे तो वो कैसा होगा? अभिलंब होगा। क्या होगा? अभिलंब होगा। तो ये हमारा आपतित किरण है ना, आपतित किरण। तो ये आपतित किरण है, ये हमारा परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, है ना। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? बराबर होगा, है ना। और हमने यहाँ पर एक लंब खींचा है RB। क्या है? RB। R और B को मिला दिया है। तो वक्रता केंद्र, है ना, वृत्त का केंद्र से जब भी हम परिधि पे एक रेखा खींचते हैं तो वो हमेशा लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है ना। तो ये लंब और आपतित किरण के बीच का कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। लेकिन एक और तरीके से, है ना, यदि AB और OP, AB हमने इसको लिया है, OP हमने इसको लिया है, यदि AB और OP समानांतर है तो ये कोण भी हमारा बराबर होगा। कौन? ये कोण और ये कोण हमारा बराबर होगा। मैं एक लिख देता हूँ, एक, है ना। ये कोण हमारा बराबर होगा। कैसे? एकांतर कोण से, क्योंकि AB और OP हमारा समानांतर है तो ये I होगा तो ये भी I होगा। अब इस प्रकार हम लोग त्रिभुज देख सकते हैं RBF में, है ना। RBF में हम लोग त्रिभुज देख सकते हैं, या त्रिभुज BRF में देख सकते हैं। यहां से लेते हैं BRF। BRF में देखेंगे, है ना, I और R बराबर होगा, क्योंकि I और R तो बराबर होगा। किसके नियम से? आपतन कोण के नियम से, है ना। आपतन कोण, परावर्तन के नियम से, ना, परावर्तन कोण के नियम से हमारा बराबर हो जाएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में हम लोग गौर करेंगे BRF में, है ना। क्या बोले? BRF में यदि हम लोग गौर करें तो ये कोण, दो कोण हमारा क्या हो जाएगा? बराबर है। तो इस प्रकार ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? आपतित किरण को धीरे धीरे मुख्य अक्ष के करीब लाएंगे। हम एकदम आपतित किरण को मुख्य अक्ष के पूरा करीब लाते हैं, बहुत करीब। यदि इस प्रकार करीब लाएंगे तो ये जो है FB है ना, ये FB है और ये FP है ना, दोनों बराबर हो जाएगा। FB और PF जो भी है ना, FB या फिर हम लोग लिखे FP, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यदि हम इसको आपतित किरण को क्या लाते हैं? मुख्य अक्ष के करीब लाते हैं। इस केस में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? और साथ में ये हमारा इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं RF और FP, या FP को यदि हम जोड़ेंगे तो RP आएगा, टोटल आएगा, है ना। तो RF और PF ये तो दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2FP लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो इसके जगह भी PF ही लिख सकते हैं या FP लिख सकते हैं। तो 2FP बराबर हो जाएगा RP। तो FP जो है, FP वो तो हमारा फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी है। तो इसको सिंबल से क्या लिखेंगे? 2 गुना F, है ना। और RP जो है, RP यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो जाएगा? R है, वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पर आ गया हमारा एक संबंध 2 गुना F बराबर R। क्या आ गया? 2 गुना F बराबर R। तो यहाँ पर F का मान यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? R/2। यही संबंध होता है किसके किसके बीच में? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में। तो ये प्रूफ था जिससे हम लोग
समझते हैं या समझने का कोशिश करते हैं कि F बराबर r/2 क्या होता है। अदरवाइज आप याद रख सकते हैं कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो चलो हम लोग ने 3 टॉपिक्स को देखा है ना, किसको, दर्पण का फोकस और दर्पण का फोकस दूरी किसको बोलते हैं, और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध।